So in the last class, we were studying about the pointer and reference. We had seen some examples related to that. So how to create a pointer, how to create a reference, and what is the meaning, what is the advantage of pointer, what is the advantage of reference, what is the disadvantage of pointer. We had seen about these things earlier in the last class. So today we are going to see about the new and delete operators. So new and delete operators are basically used for dynamic memory allocation. So when we want to allocate memory during runtime, we have to use the new operator, and whatever memory we have allocated in runtime using new operator can only be deallocated using delete operator. So new और delete operator जो है they don't create or delete memory. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि न्यू ऑपरेटर से नया मेमोरी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. न्यू ऑपरेटर से एग्जिस्टिंग मेमोरी को एलोकेट किया जाता है. अब ये जो मेमोरी एलोकेशन होता है, मैंने आपको एक मेमोरी स्ट्रक्चर बताया था. उसमें हीप करके एक जगह होता है, हीप स्पेस. डेटा जो सेगमेंट होता है उसमें हीप स्पेस एक जगह होता है, हीप वाला एक एरिया होता है. दैट हीप एरिया इज द प्लेस वेयर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्स प्लेस. सो वहां पे क्या है कि जो स्पेस, जो भी मेमोरी स्पेस अनयूज्ड है. सर हाँ सर दूसरे लिंक में आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. एक सेकंड, दूसरे लिंक में तो ज्वाइन हो रहे हैं. हाँ सर, वो अनमोल का एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. नहीं हो गया, वो तो लॉगिन हो गया है. अनमोल, आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशन? हाँ ठीक. सो कभी कभी थोड़ा सा टाइम लेता है, डजंट मैटर. सो जब हम लोग न्यू और डिलीट ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये हीप स्पेस के बारे में डिस्कशन चल रहा है. ये स्टैक या डेटा सेगमेंट या डेटा सेक्शन के जगह का बात नहीं चल रहा. ये जो है हीप एरिया का बात चल रहा है, हीप एरिया के बारे में डिस्कशन हो रहा है. तो हीप एरिया एक ऐसा एरिया होता है दैट इज डायनेमिकली एलोकेटेबल. मतलब उसको हम डायनेमिकली रन टाइम में, डायनेमिक मतलब ही रन टाइम होता है. कोई भी चीज अगर कहा जाए डायनेमिक है, इसका मतलब रन टाइम में वो चेंज हो रहा है, इसकी इसलिए उसको डायनेमिक कहा जाता है. सो व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग, मतलब प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन में जब हम आ चुके हैं, जब हम आउटपुट स्क्रीन में आ चुके हैं तब अगर मेमोरी एलोकेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. और जितना भी मेमोरी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, वो हीप स्पेस में किया जाता है. और जितना भी मेमोरी हम एलोकेट कर रहे हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से, उसको हम जो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जो डिलीट करके एक फंक्शन है उसका फैसिलिटी से उसको रिलीज भी कर सकते हैं. सो न्यू और डिलीट ऑपरेटर जो है नया मेमोरी स्पेस नहीं बनाएगा, एग्जिस्टिंग मेमोरी स्पेस को ही यूज करता है. तो न्यू ऑपरेटर एलोकेट्स एन एग्जिस्टिंग मेमोरी स्पेस विच इज नॉट बीइंग यूज्ड करेंटली. जो करेंटली अवेलेबल है, यूज नहीं हो रहा है, उसको एलोकेट कर देता है हमारे लिए. डिलीट ऑपरेटर क्या करता है, उसी मेमोरी स्पेस को जिसको आपने न्यू से एलोकेट किया था, सिर्फ उसी मेमोरी स्पेस को डिलीट ऑपरेटर फ्री कर देता है, मतलब डी एलोकेट कर देता है. तो न्यू ऑपरेटर एलोकेट्स मेमोरी स्पेस, डिलीट ऑपरेटर डी एलोकेट्स मेमोरी स्पेस. दे डोंट क्रिएट और डिलीट मेमोरी स्पेस. याद रखिएगा, नाम न्यू और डिलीट है लेकिन वो नया मेमोरी स्पेस क्रिएट नहीं करेगा, ना ही डिलीट करेगा. ठीक है, एग्जिस्टिंग मेमोरी स्पेस को एलोकेट करेगा या डी एलोकेट करेगा. न्यू ऑपरेटर एलोकेट करेगा, डिलीट ऑपरेटर डी एलोकेट करेगा. ठीक है. सो न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी स्पेस फॉर ए डिजायर्ड डेटा टाइप. तो यहाँ पे जब हम एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी स्पेस, ये डायनेमिक होगा. याद रखिएगा, न्यू और डिलीट ऑपरेटर हमेशा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज होता है, रन टाइम में मेमोरी एलोकेट या डी एलोकेट करने के लिए यूज होता है. सो व्हेन वी आर trying to allocate memory space, we need to specify the data type, which kind of area we want. int के लिए जगह चाहिए, या float के लिए जगह चाहिए, या double के लिए जगह चाहिए, या array of ints के लिए जगह चाहिए, या array of floats के लिए जगह चाहिए, या एक क्लास का ऑब्जेक्ट को रखने के लिए जगह चाहिए. ठीक है, array of class objects को रखने के लिए जगह चाहिए.
ये हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है. सो न्यू ऑपरेटर, व्हेन वी आर यूजिंग न्यू ऑपरेटर, वी हैव टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप for which the new allocation has to be done. Also, we have to specify the number of memory allocations to be done. एक मेमोरी चाहिए या सीरीज ऑफ मेमोरी स्पेसेस चाहिए, दोनों को हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. अगर एक चाहिए तो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अगर एक से ज्यादा चाहिए एट ए टाइम, जिसको बोलते हैं एरे, वो अगर चाहिए तो भी हम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो न्यू ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी स्पेस फॉर ए डिजायर्ड डेटा टाइप. सो कंपैरेटिवली अगर पॉइंट देखें डिलीट ऑपरेटर में, इट इज यूज टू फ्री द एलोकेटेड मेमोरी स्पेस, फ्री या डीएलोकेट द मेमोरी स्पेस. सो आपने जो है अगर यूज किया होगा मेलॉक, कैलॉक सी में, वही न्यू ऑपरेटर है. और अगर आपने यूज किया होगा फ्री, फ्री करके एक फंक्शन है सी में, वो डिलीट ऑपरेटर है सी प्लस प्लस में, सेम ऑपरेशन करता है. ठीक है. सो डिलीट ऑपरेटर विल बी यूज टू डी एलोकेट द मेमोरी स्पेस एलोकेटेड बाय द न्यू ऑपरेटर. जो न्यू ऑपरेटर से आपने एलोकेट करवाया था उसी को ही डिलीट ऑपरेटर से आप फ्री करवा सकते हैं, अलग से फ्री नहीं करवा सकते. ठीक है. तो क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन जो है वो हीप स्पेस में होता है, इसलिए सिर्फ हीप स्पेस के लिए ही वैलिड है, स्टैक स्पेस के लिए या डेटा सेक्शन के लिए वैलिड नहीं है. ठीक है. इट इज ओनली वैलिड फॉर हीप स्पेस. ठीक. इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा इससे. ठीक है. फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट है. सेकंड पॉइंट क्या है? न्यू ऑपरेटर रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द न्यूली एलोकेटेड मेमोरी स्पेस. सो न्यू ऑपरेटर को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप न्यू ऑपरेटर यूज करेंगे, द न्यू ऑपरेटर हैज अ रिटर्न वैल्यू. हमेशा न्यू ऑपरेटर विल रिटर्न अ वैल्यू एंड दैट वैल्यू विल बी द एड्रेस, हेक्साडेसिमल एड्रेस देगा. एंड व्हाट इज द एड्रेस? द एड्रेस इज द स्टार्टिंग लोकेशन एड्रेस. जितना भी एलोकेशन हुआ है, चाहे सिंगल मेमोरी एलोकेशन हुआ है, चाहे मल्टीपल मेमोरी एलोकेशन हुआ है, अगर मल्टीपल मेमोरी एलोकेशन हुआ है तो स्टार्टिंग एड्रेस हमको मिलेगा, जैसे एरे का स्टार्टिंग एड्रेस. ठीक है. और अगर सिंगल मेमोरी एलोकेशन हुआ है तो वो सिंगल मेमोरी एलोकेशन का एड्रेस हमको रिटर्न बैक करता है. सो न्यू ऑपरेटर विल ऑलवेज रिटर्न द एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द न्यूली रिजर्व्ड मेमोरी स्पेस. डिलीट ऑपरेटर वैसा कुछ नहीं करता है. डिलीट ऑपरेटर जो है वो स्पेस को फ्री करने में हेल्प करता है. थर्ड पॉइंट है, न्यू ऑपरेटर एक्सेप्ट्स एज एन आर्गुमेंट द डेटा टाइप फॉर विच द मेमोरी हैज टू बी रिजर्व्ड. अभी अपन ने डिस्कस किया था कि डेटा टाइप बताना जरूरी है, क्योंकि कितना सारे बाइट्स चाहिए वो जरूरी है जानकारी लेना. न्यू ऑपरेटर के लिए उसका जानकारी होना जरूरी है. फॉर दैट वी हैव टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप. विदाउट स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप वी कैन नॉट एलोकेट द मेमोरी. सो वी हैव टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप. डिलीट ऑपरेटर में हमको डेटा टाइप वगैरह कुछ नहीं बताना पड़ता, सिर्फ पॉइंटर का नेम हम जो है बताना पड़ता है, जिस पॉइंटर का हेल्प लेके हम वो नए स्पेस को पॉइंट कर रहे हैं. देखिए, न्यू ऑपरेटर से क्या होगा, हमको एड्रेस मिलता है. एड्रेस कहाँ स्टोर होगा? एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन ए पॉइंटर. और वो जो पॉइंटर के अंदर एड्रेस गया है, दैट पॉइंटर विल पॉइंट टुवर्ड्स द न्यूली एलोकेटेड स्पेस. अब वो पॉइंटर के पास जो एड्रेस है, वो पॉइंटर को अगर हम डिलीट ऑपरेटर में यूज करते हैं तो वो एलोकेटेड स्पेस को फ्री कर देगा. तो डिलीट ऑपरेटर को हम इनपुट आर्गुमेंट में क्या देते हैं? हम लोग इनपुट आर्गुमेंट में डिलीट ऑपरेटर को पॉइंटर वेरिएबल देते हैं, जो पॉइंटर वेरिएबल यूज करके हम पॉइंट करवा रहे हैं. और पॉइंटर वेरिएबल के पास कहां से आया वैल्यू? न्यू ऑपरेटर के कारण उसके पास वो एड्रेस आएगा जहां पे वो पॉइंट कर रहा है. ठीक. सो डिलीट ऑपरेटर विल एक्सेप्ट द पॉइंटर वेरिएबल that will be used to free the space. Next comparison point है, there are three different ways of using the new operator to allocate single space. ठीक है. with no default value. ठीक. तो पहला क्या है? to allocate single space without any default value, मतलब गार्बेज वैल्यू रहेगा वहां पे. सोच लो आपने एक इंटीजर वैल्यू के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट किया है, तो उसमें इंटीजर कोई भी एक वैल्यू रहेगा जो गार्बेज वैल्यू रहेगा. और वो गार्बेज वैल्यू, क्योंकि उसको गार्बेज वैल्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमको पता नहीं वो वैल्यू क्या है और हमको कोई मतलब नहीं उस वैल्यू से. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ गार्बेज वैल्यू. सो मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, लेकिन मेमोरी के अंदर का कंटेंट जो है उसको साफ नहीं करेगा, उसको वैसे का वैसे ही रखेगा. तो वो गार्बेज वैल्यू है हमारे लिए. दूसरा है टू एलोकेट सिंगल मेमोरी स्पेस विथ ए डिफॉल्ट वैल्यू.
हम मेमोरी स्पेस एलोकेट भी कराएंगे, साथ साथ उसको एक वैल्यू भी दे सकते हैं, इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है. सो वी कैन गिव एन इनिशियल वैल्यू टू द न्यूली एलोकेटेड स्पेस. सो इफ आई एम एलोकेटिंग से इंटीजर, तो मैं चाहूँ तो उसको एक बेसिक एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ. जैसे ही इंट उसमें स्पेस एलोकेट होगा, से 0 वैल्यू से वो इनिशियलाइज हो जाएगा, या 1 से, या तो 100 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है. सो वी नो दैट वैल्यू दैट विल बी इनिशियलाइज. सो इनिशियलाइज वैल्यू से भी आप जो है उसको मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं सिंगल स्पेस. तो सिंगल स्पेस एलोकेशन के वक्त दो टाइप के हम लोग वेरिएशंस यूज कर सकते हैं. तीसरा वेरिएशन जो है वो है न्यू ऑपरेटर का, एरे ऑफ मेमोरी स्पेसेस. So we can allocate array of memory spaces. When we are allocating array of memory spaces, we have to specify the data type, as well as we have to specify the number of allocations to be done, the number of memory spaces to be allocated. ठीक है, we have to specify the number of memory spaces to be allocated. तो न्यू ऑपरेटर का 3 वेरिएंट्स हैं. एक है सिंगल मेमोरी स्पेस विदाउट एनी डिफॉल्ट वैल्यू, विथ गार्बेज वैल्यू बोल सकते हैं. दूसरा है सिंगल मेमोरी स्पेस विद अ डिफॉल्ट वैल्यू. एंड तीसरा है एरे ऑफ मेमोरी स्पेसेस. ठीक है, जो एरे ऑफ मेमोरी स्पेसेस रहेगा उसमें कुछ गार्बेज वैल्यूज रहेंगे, ठीक, उसको हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं. डिलीट ऑपरेटर का कंपैरिजन में उसके डिलीट ऑपरेटर को ऑब्जर्व करेंगे. द डिलीट ऑपरेटर हैज टू वेरिएंट्स, two ways in which we can use a delete operator. First is delocating the pointer which is pointing towards the allocated space. So here we will use the pointer name. जिस पॉइंटर को यूज करके न्यू स्पेस को पॉइंट किया जा रहा है, उस पॉइंटर का नेम अगर आप मेंशन कर दें तो दैट विल डिलोकेट दैट पर्टिकुलर पॉइंटर. अगर हम उस पॉइंटर से फॉर एग्जांपल एरे ऑफ स्पेसेस अपन ने एलोकेट किया हुआ है, तो एरे ऑफ स्पेसेस को एलोकेट करने, डीएलोकेट करने के लिए हम लोग डिलीट ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं. सो डीएलोकेशन ऑफ अ सीरीज ऑफ मेमोरी स्पेसेस पॉइंटेड बाय द पॉइंटर. ठीक, सो दो वेरिएंट्स हैं डिलीट ऑपरेटर का. एक सिंगल मेमोरी स्पेस की तरफ जो पॉइंट कर रहा है उसको हम डिलीट ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं, और एरे ऑफ स्पेसेस जो पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, उसको भी हम डिलीट ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द कंपैरेटिव पॉइंट्स. ये सबको नोट करते जाइए आप लोग, सब लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब, ठीक है. सो दिस, ये कंपैरिजन पॉइंट्स हो गए. नेक्स्ट, न्यू और डिलीट ऑपरेटर का सिंटैक्स को नोट डाउन कर लीजिए. सिंगल मेमोरी एलोकेशन के लिए हमने वेरिएंट देखा था, दो वेरिएंट्स है सिंगल मेमोरी एलोकेशन के लिए. ठीक, दो वेरिएंट्स क्या है, पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि देखो न्यू ऑपरेटर के साथ आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है फॉर सिंगल मेमोरी एलोकेशन. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, पहला ऑब्जर्व करिए, पॉइंटर वेरिएबल इक्वल टू न्यू डेटा टाइप. सो डेटा टाइप जो है इट शुड बी अ वैलिड डेटा टाइप. वैलिड डेटा टाइप मतलब ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी हो सकता है जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, या तो फिर इनबिल्ट डेटा टाइप हो सकता है. सो दिस डेटा टाइप कैन बी इनबिल्ट डेटा टाइप और इट कैन बी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो यहाँ पे पूरे सिंटैक्स में जहां पे भी आप डेटा टाइप देख रहे हैं, डेटा डैश टाइप जो लिखा हुआ है, वो बेसिक डेटा टाइप भी हो सकता है, एज वेल एज इट कैन बी डिराइव्ड डेटा टाइप. सो व्हाट इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोल रहे हैं. सो क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. सो आप वहां पे क्लास नेम भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये जो मैं पॉइंट्स आपको कहते जा रहे हैं इसको आप नोट करते जाइए, बिकॉज ये स्लाइड में लिखा हुआ नहीं है, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू. ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो व्हेनेवर वी आर राइटिंग डेटा टाइप, इट इज एक्चुअली, it can be any data type, that is basic data type or derived data type or user defined data type. User defined data type can be class. ठीक, सो यहाँ पे आप सिंगल मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं. पहले जो सिंटैक्स है, फर्स्ट सिंटैक्स को ऑब्जर्व करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल इक्वल टू न्यू डेटा टाइप. यहाँ पे सिंगल मेमोरी एलोकेशन विल बी डन and that particular memory space will contain some garbage value. We don't know about that value. And new operator returns the address of the newly allocated space. That address will be stored inside the pointer variable. Okay, so this pointer variable will be used to store the address of the newly allocated space. So new operator क्या करता है? It returns the address, starting address of the newly allocated space, वो इस pointer variable पे store हो जाएगा. सेकेंड सिंटैक्स देखें सिंगल एलोकेशन के लिए, पॉइंटर वेरिएबल इक्वल टू न्यू डेटा टाइप ब्रैकेट में वैल्यू. सो दिस वैल्यू दैट वी आर राइटिंग हियर इज द डिफॉल्ट वैल्यू. इनिशियलाइजेशन वाला वैल्यू है, इनिशियलाइज्ड वैल्यू है. इससे मतलब जब मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा तो उसके अंदर ये वैल्यू जो है पुट कर दिया जाएगा,
उसका पुराना वैल्यू जो गार्बेज वैल्यू था वो डिलीट हो जाएगा और उसके बदले में ये वैल्यू जो है उसमें चला जाएगा. So that particular newly allocated space will have the initial value this, ये जो अपन ने ब्रैकेट के अंदर दिया है. ठीक है. So again यहाँ पे new operator will return the address of the newly allocated space, so it will be stored inside the pointer. ठीक. नेक्स्ट कम्स द सिंटैक्स फॉर एरे लोकेशन. एरे लोकेशन के लिए क्या करना है? पॉइंटर वेरिएबल इक्वल टू न्यू स्पेस डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट्स साइज. देखिए यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट्स था, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स है. स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं मतलब एरे ऑफ मेमोरी स्पेसेस के बारे में बात कर रहे हैं. सो साइज इज इंट वैल्यू. याद रखिएगा साइज जो है वो इंट वैल्यू है. सो इट it defines the number of sequential or consecutive memory allocations to be done. So यहाँ पे अगर आपने 100 लिख दिया तो 100 memory allocations will be done. और हर एक मेमोरी एलोकेशन करते वक्त ध्यान रखा जाएगा कि ये डेटा टाइप जो आपने स्पेसिफाई किया है उस टाइप का वैल्यू उसमें रखा जा सके. ठीक. सो अगर आपने यहाँ पे इंट यूज किया है और साइज में आपने 100 दिया है तो 100 इंटीजर्स रखने लायक जगह जो है बनाया जाएगा, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस. ठीक है, बनाए जाएंगे. और न्यू ऑपरेटर जो है एड्रेस रिटर्न करता है. तो व्हाट विल इट रिटर्न? इट विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ द न्यूली एलोकेटेड स्पेस, दैट इज द स्टार्टिंग एड्रेस. पूरे एरे का स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न बैक करेगा. और वो स्टार्टिंग एड्रेस किसके पास चला गया? पॉइंटर वेरिएबल के पास चला गया. So now pointer variable is storing the address of the starting address of the array of memory spaces allocated using the new operator. ठीक. डिलीट ऑपरेटर का सिंटैक्स देख लेते हैं, कंपैरेटिव है. सो सिंगल एलोकेशन में डिलीट कीवर्ड है, डिलीट स्पेस पॉइंटर वेरिएबल नेम. जिस पॉइंटर वेरिएबल का नेम आपने न्यू के लिए यूज किया था सेम पॉइंटर वेरिएबल का नेम यहाँ पे आपको यूज करना है डिलीट के साथ. सो इट विल डीएलोकेट दैट पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल. डिलीट ऑपरेटर अगर स्पेस लगा के स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं देना है, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स. उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल नेम अगर यूज करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल नेम कौन सा रहेगा? जो एरे की तरफ पॉइंट कर रहा है. स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब पूरा का पूरा एरे. पॉइंटर वेरिएबल मतलब द पॉइंटर एसोसिएटेड विद दैट एरे, मतलब द पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट लोकेशन ऑफ दैट एरे. अब वो कहाँ से आया था? न्यू ऑपरेटर से आया था. ठीक है, ये वाले सिंटैक्स से आया था. सो उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम आपको देना पड़ेगा. उसके पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना है, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स. सो दैट विल डीएलोकेट ऑल द मेमोरी स्पेसेस अवेलेबल थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंटर, एलोकेटेड थ्रू द पॉइंटर. ठीक है, फ्री कर देता है. याद रखिएगा डीएलोकेशन करने मतलब फ्री कर रहा है, डिलीट नहीं करता है. उसके अंदर के कंटेंट को डिलीट नहीं करेगा, उसके अंदर के कंटेंट को छोड़ देगा, वो सिर्फ छोड़ देगा. और दूसरा कभी कोई अगर न्यू एलोकेशन हो रहा है तो वो मेमोरी स्पेस यूज हो सकता है. ठीक है. सो व्हेन वी आर यूजिंग डिलीट ऑपरेटर इट डज नॉट मीन दैट द मेमोरी स्पेस के अंदर का कंटेंट डिलीट हो रहा है, वो सिर्फ मेमोरी स्पेस फ्री हो रहा है, कंटेंट वैसे का वैसे ही रहेगा, कंटेंट विल नॉट गेट इफेक्टेड. ठीक है. सो डिलीट ऑपरेटर ओनली रिलीजेस द एलोकेशन ऑफ द स्पेस, मतलब उसका रिजर्वेशन को खत्म कर देता है. न्यू ऑपरेटर रिजर्वेशन करता है, डिलीट ऑपरेटर अनरिजर्व कर देता है. जैसे हम बोगी में बैठते हैं, सीट्स जो है सीट्स तो वही रहते हैं, सीट्स थोड़ी ना कोई डिलीट कर देता है. जब हम रिजर्व करते हैं तो वो सीट हमारे नाम पे रिजर्व होता है. जैसे ही हम उतर जाते हैं उस बोगी से वो ऑटोमेटिकली डीएलोकेट हो जाता है, मतलब वो कोई दूसरा उस पर आके बैठ सकता है. तो वही चीज है कि सीट वैसे का वैसे ही है, मेमोरी स्पेस वैसे का वैसे ही है. डिलीट ऑपरेटर सिर्फ नाम हमारा हटा देता है वहां से, न्यू ऑपरेटर हमारा नाम उसके ऊपर लिख देता है, बस यही करता है. ठीक है. सो ये पूरा ऑपरेशन जो है वो हीप स्पेस में होता है. सो एग्जाम्पल्स भी आपको पुट करना पड़ेगा. अगर कंपैरिजन दिया है तो ये पॉइंट्स के साथ साथ एक एग्जाम्पल का कोड आपको देना पड़ेगा, जरूरी है. सो हम एग्जाम्पल जो है एक मैं रनिंग एग्जाम्पल आपको दूंगा. सो विल गो टू द कोडिंग विंडो. अच्छा, अभी तक जो डिस्कशन हुआ है किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? सर लास्ट वाले स्लाइड में डाउट था, ये वाले में इसके एक और पहले सर. सर धीरज का ज्वाइन नहीं हो रहा दूसरे वाले लिंक में भी. क्या चीज? समझ नहीं धीरज आया, का क्या ज्वाइन नहीं हो रहा सेकंड वाले लिंक में. सेकंड वाला लिंक? धीरज ज्वाइन तो कर लिया है, अभी किया. हाँ हो गया अभी क्या? हुआ सर. अच्छा, मैं सर इसमें हाँ, धीरज ज्वाइन कर सर चुका है. हाँ.
हाँ बताइए। सर वो दोनों डिलीट के दोनों टाइप्स के बीच सर डिफरेंस समझ में नहीं आया सर। एक ये वाला नहीं, इसके पीछे वाला ये वाला डिलीटिंग द डीएलोकेटिंग पॉइंटर और डीएलोकेटिंग मेमोरी सर डिफरेंस समझ में नहीं आया, क्या होता है? हाँ देखो, डिलोकेट सिंगल पॉइंटर का मतलब देखो, अभी एक सिंटैक्स से समझ में आएगा। ये जो अभी दिखा है ना, देखो सिंगल डिलीट के साथ देखो पॉइंटर वेरिएबल यूज किया है ना, यस सर। है ना। तो पॉइंटर वेरिएबल को डिलीट करेगा वो। डिलीट मतलब फ्री कर देगा, ठीक है। सर डीएलोकेटिंग पॉइंटर और डीएलोकेटिंग मेमोरी में क्या डिफरेंस है सर? सेम चीज है, क्योंकि पॉइंटर भी तो मेमोरी में स्टोर होगा ना। पॉइंटर कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी में, ठीक है ना। तो सर लास्ट वाले पॉइंट में टू बेस क्यों हुआ? सिंगल बेस होना चाहिए सर इसके पिछले वाले साइड में। हाँ सर डीएलोकेटिंग द पॉइंटर है पहले वाले में और दूसरे वाले में डीएलोकेटिंग द मेमोरी है, तो दोनों तो सेम हुआ ना फिर। नहीं, दोनों में मेमोरी स्पेस डिलोकेट, डिलीट मतलब ही डीलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस। मेमोरी स्पेस ही डिलीट होगा, है ना। मेमोरी स्पेस डिलीट हो रहा है। पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा है ना, वो मेमोरी स्पेस को डिलीट मतलब रिलीज कर देगा, रिलीज करेगा वो, ठीक है। पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा है ना, वो मेमोरी स्पेस रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो सर उसके हाँ टू बेस सिंगल वे होना चाहिए ना उसका, तो मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ए और बी पॉइंट में ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ देखो, ए पॉइंट में क्या है, वो सिंगल स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा है। बी में क्या है, वो एरे ऑफ स्पेसेस की तरफ पॉइंट कर रहा है ना। ओके सर, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो दोनों में बेसिक फर्क है कि सिंगल स्पेस और मल्टीपल स्पेसेस का फर्क है, और कुछ नहीं। दोनों पॉइंटर है, ठीक। सो ओके हम सर। लोग ने लास्ट क्लास में भी देखा था, एरे नेम इटसेल्फ इज ए पॉइंटर। कांस्टेंट पॉइंटर होता है ना वो तो, विच हैज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेमोरी स्पेस ऑफ द एरे, यस सर यस। है ना। इट्स जस्ट लाइक होल्डिंग अ चेन। अगर एक चेन है, चेन में जो जो उसके कड़ियां लगी हुई हैं, आप पूरे कड़ियों को एक साथ नहीं पकड़ के, आप अगर चेन के एक पॉइंट को पकड़ लें, स्टार्टिंग पॉइंट को, तो आपका पूरा चेन आपके हाथ में है। यू कैन से दैट आई होल्ड द चेन ना। तो चेन जिस जगह पे आपने पकड़ा हुआ है वो पॉइंटर है। पूरा चेन आपके हाथ में आ गया पॉइंटर के थ्रू, है ना। अगर आप जो पॉइंटर को डिलीट कर देते हैं तो चेन आपके हाथ से रिलीज हो जाएगा। उस टाइप का जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग देख लेंगे अभी। टाइम है अभी अपने पास? हाँ है, ठीक। मैं कोडिंग विंडो पे जाऊंगा अभी। एक कोडिंग विंडो में शेयर कर रहा हूँ, ठीक। सबको कोडिंग विंडो दिख रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए, वॉइड मेन से शुरुआत करते हैं। आप लोग चाहे तो साथ साथ कोड करते जाइए। अब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने वाले हैं। सो वी नीड अ पॉइंटर, ठीक है। मैं पॉइंटर एक P1 बना रहा हूँ, एस्ट्रिक्स P1, और एक एस्ट्रिक्स P2 बना रहे हैं। सो आई एम क्रिएटिंग टू पॉइंटर्स हियर। पॉइंटर वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं। वी आर डिक्लेयरिंग टू पॉइंटर्स, पॉइंटर वेरिएबल्स। वन इज P1, सेकेंड इज P2। नाउ वी वांट टू एलोकेट अ मेमोरी स्पेस, से सिंगल मेमोरी स्पेस एलोकेट कर रहे हैं। सभी का वेरिएंट्स को देख लेंगे अभी अपन। सो इन ऑर्डर टू एलोकेट अ मेमोरी स्पेस वी नीड द न्यू ऑपरेटर। सो न्यू ऑपरेटर जैसे हम यूज करेंगे, वी नो दैट द न्यू ऑपरेटर विल रिटर्न एन एड्रेस। सो वी नीड अ पॉइंटर टू होल्ड द एड्रेस। सो P1 इक्वल टू न्यू स्पेस, वी हैव टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप। सो से फॉर एग्जांपल मैं इंट लिख रहा हूँ डेटा टाइप। याद रखिएगा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने इंट यहाँ पे लिखा है, ये मैच करना चाहिए इस इंट के साथ that we have used during the declaration of the pointers. The data type that we have used during the declaration of the pointers should match with the data type that we specify during the
while allocating the space using the new operator. ठीक है, तो न्यू ऑपरेटर को यूज करते वक्त जो डेटा टाइप हम यूज करेंगे वो डेटा टाइप शुड मैच विद द डेटा टाइप स्पेसिफाइड व्हाइल डिक्लेयरिंग द पॉइंटर्स. ठीक है, सो क्योंकि मैंने इंटीजर पॉइंटर्स बनाए थे, सो न्यू में भी मैं इंट करके लूंगा. सो दिस विल क्रिएट दिस विल एलोकेट अ न्यू मेमोरी स्पेस ड्यूरिंग रन टाइम. ये जो एग्जीक्यूट होगा ना, ये रन टाइम में एग्जीक्यूट होगा. ये स्टेटमेंट जो है वो रन टाइम में एग्जीक्यूट होगा, कंपाइल टाइम में एग्जीक्यूट नहीं होगा ये, इसलिए इसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं. तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग रन टाइम. स्टेटमेंट जो है रन टाइम में एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, कंपाइल टाइम में एग्जीक्यूट नहीं होगा. अच्छा, रन टाइम में एग्जीक्यूट हो गया, p1 इक्वल टू न्यू इंट लिख दिया. So this is the first variant where we are allocating a single space but which has some garbage value. So let us see what is the garbage value it is having. So value at address से पता लग जाएगा कि उसमें क्या garbage value है. cout मैं इसमें बैकस्लैश लगा देता हूँ. asterisk p p1. ठीक है, this is asterisk p1. तो यहाँ पे क्या हुआ, P1 has got an address of the newly allocated space and that space has a garbage value, integer garbage value रहेगा उसके अंदर. और वो garbage value को हम देखना चाहते हैं value at address करके. Asterisk of P1 is value at address, so it is pointing. Let us run the program and see the output. So asterisk P1, sorry मैं इसको जो है ना equal to करके लूँ, equal to. So when we run the program, we observe that the garbage value is 0, है ना. Asterisk of P1 value at address जो हम लोगों ने प्रिंट किया, it is showing 0. ये हमेशा 0 नहीं दिखाएगा. आप जैसे अपने कंपाइलर पर रन करेंगे तो अलग जितने बार रन करेंगे उतने बार अलग अलग दिखाएगा. ठीक है, हर एक सिस्टम में अलग अलग दिखाएगा, हर एक बार रन करने से अलग अलग दिखाएगा. So that 0 value is the garbage value which is there inside value at address pointed by P1. P1 जहां पॉइंट कर रहा है अभी न्यूली एलोकेटेड स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा है. ठीक, अब नेक्स्ट ऑब्जर्व करें कि P2. नाउ आई एम एलोकेटिंग अ सिंगल स्पेस P2. मैं 3 बना लेता हूँ, P1 P2 P3 बना लेते हैं, तो थोड़ा आपको क्लियरली समझ में आएगा सबको. Asterisk P3. Okay. So now I am using P2 to allocate a new memory space with a default value. P2 equal to new int bracket 100. So नॉर्मल ब्रैकेट्स यूज करके 100 जैसे फंक्शन कॉल करते हैं उस टाइप से लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन इससे क्या हो रहा है, वी आर इनिशियलाइजिंग इट विथ 100 वैल्यू. सो द वैल्यू एट एड्रेस नाउ, what will happen, memory will be allocated during runtime for P2 and the starting address will be given to P2, and inside that particular memory address the value will be set as 100. So if I print P2, asterisk of P2, that is value at address pointed by P2. When we print value at address pointed by P2, आप सभी इसको guess कर सकते हैं, we will get 100 value. ठीक है, मैंने P लिखा क्या, तो वैल्यू एट एड्रेस इज P2, वैल्यू एट एड्रेस पॉइंटेड बाय P2 इज 100. तो वैल्यू एट एड्रेस पॉइंटेड बाय P1 इज ए गार्बेज वैल्यू, अभी यहाँ 0 दिख रहा है. वैल्यू एट एड्रेस पॉइंटेड बाय P2 इज 100 बिकॉज हमने इनिशियलाइज कर दिया था. ये तो हो गया सेकंड वेरिएंट. थर्ड वेरिएंट देखते हैं, एरे बनाते हैं. So P3 equal to new integer array of 3 elements. So here P3 will point towards the first element of the array. New int square brackets 3 will allocate sequence of memory locations, sequence of consecutive memory
locations. How many sequence? 3. Sequence of 3 consecutive memory locations. क्योंकि int bracket square bracket में 3 लिख दिया अपन ने, so it will allocate 3 memory spaces consecutively which are attached to each other and it will return the starting address, and that starting address will be stored inside P3. Now P3 will point towards that particular starting address. So let us see what is the value of P3. P3 equal to, so this will give us the address present inside P3. That is the starting address of the array. And if say P3 0 में 100, P3 ऐड हो गया तो ऑटो एडमिट करके रखो. चलिए तो P3 200, P3 300. ठीक है. सो P1 के P3 में पहला लोकेशन 100 रख दिया अपन ने, P3 में दूसरा लोकेशन में 200 रख दिया, P3 के तीसरे लोकेशन में 300 रख दिया. ठीक. सो अब हम देखते हैं वैल्यू एट एड्रेस. जैसे P3 जो है वो पहले लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो सी आउट अगर हम करते हैं एस्ट्रिक्स ऑफ P3 करके देखते हैं क्या आता है. ठीक है. और एक मैं फॉर लूप लगा रहा हूं यहाँ पे, इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, सी आउट बैकस्लैश n P3, या इसको बैकस्लैश n करके प्रिंट कर देते हैं P3 स्क्वायर ब्रैकेट में i. ठीक है. तो कोड को ऑब्जर्व करें. सबसे पहले यहाँ पे अपन ने क्या किया, P3 का वैल्यू प्रिंट किया. वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू प्रेजेंट इनसाइड P3. व्हाट इज द वैल्यू प्रेजेंट इनसाइड P3? इट इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे. न्यूली एलोकेटेड मेमोरी स्पेस का पहला लोकेशन का एड्रेस है P3 के पास, वो हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करेगा. फिर P3 का हेल्प लेके हमने क्या किया, वी हैव फिल्ड अप द डेटा इन एवरी मेमोरी लोकेशन 0, 1, 2, तीनों मेमोरी लोकेशंस में कुछ डेटा फिलअप कर दिया. अब एस्ट्रिक्स ऑफ P3 करने से क्या होगा, P3 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट मेमोरी एड्रेस. सो फर्स्ट मेमोरी एड्रेस प्रिंट, वो जो है वैल्यू एट एड्रेस प्रिंट करेगा. सो व्हाट विल बी द वैल्यू एट एड्रेस? कोई बता पाएगा क्या? यहाँ पे जहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है उसका आउटपुट क्या मिलेगा? 100 मिलेगा. एग्जैक्टली, क्योंकि वो पहला लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है P3. ठीक है. और इसके बाद ये लूप चलेगा. लूप चलने से 100, 200, 300 जो है वो प्रिंट हो जाएगा. ठीक. सो लेट अस सी, आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व P3 इज हैविंग द वैल्यू 0x8f7, ये सब जो है DDC करके लिखा है. इट इज एन हेक्साडेसिमल वैल्यू विच इज एन एड्रेस टुवर्ड्स विच इट इज पॉइंटिंग. एस्ट्रिक्स ऑफ P3 लिखा है, मतलब पहले ये जो एड्रेस लिखा है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ा हुआ है वो 100 है, तो वो 100 आपको मिल रहा है. उसके बाद अपन ने जो प्रिंट करके देखा 100, 200, 300, ये सभी लोकेशंस पे जितने भी वैल्यूज थे सभी को प्रिंट कर दिया. ठीक. सो होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द प्रोग्राम. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सर एस्ट्रिक्स और P3 में एस्ट्रिक्स हटा देंगे तो बेस एड्रेस दिखाएगा ना? हाँ बिल्कुल, ये तो अभी हाईलाइट करके रखा है कोड ना, वही है. ओके सर. है ना. ठीक. अच्छा, अब ये हो गया न्यू ऑपरेटर, है ना. अब इसी को डिलीट ऑपरेटर भी यूज कर लेते हैं. तो डिलीट ऑपरेटर कैसे यूज करना है, सबसे पहले P1 को डिलीट करते हैं. तो डिलीट P1. देखिए जैसे मैं डिलीट लिख रहा हूँ, न्यू लिख रहा हूँ, व्हाइट कलर में आ रहा है बिकॉज इट इज ए रिजर्व कीवर्ड, है ना. P1 डिलीट हो गया. याद रखिएगा मेमोरी डिलीट नहीं हो रहा है, मेमोरी फ्री हो रहा है. अभी मैंने क्या बताया था कि मेमोरी फ्री हो रहा है, इसका मतलब उसका कंटेंट वैसे का वैसे ही रहेगा. ऐसा नहीं होगा कंटेंट खत्म हो गया. अगर मेरे पास उसका एड्रेस अगर अभी भी है तो मैं उसे कंटेंट को देख सकता हूँ. डिलीट होने का मतलब क्या होता है, इट इज फ्री टू बी एलोकेटेड बाय अदर्स.
इट बिकम्स फ्री। जैसे रिजर्वेशन मेरा खत्म हो गया, सोच लो मैं यहाँ से ट्रेन में रिजर्वेशन करके गया हूँ, कलकत्ता तक जा रहा हूँ, कलकत्ता तक रिजर्व मतलब मैं जा रहा हूँ, लेकिन सोच लो गोंदिया तक मेरा रिजर्वेशन है, सॉरी मैं सोच लो मैं नागपुर तक जा रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्शन मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया। सो इफ आई एम गोइंग टू से नागपुर एंड आई हैव ओनली रिजर्वेशन टिल गोंदिया, तो गोंदिया तक मेरा सीट पे कोई नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरा रिजर्वेशन है। मैं जैसे ही गोंदिया पहुंच जाऊंगा उसके बाद मेरे सीट पे कोई भी आके बैठ सकता है, अगर मैं वहां पे नहीं बैठा हूं तो। अगर मैं वहां पे बैठा हूं तो भले ही वो मेरे लिए रिजर्व नहीं है, नागपुर तक, गोंदिया से नागपुर तक मेरे लिए रिजर्व नहीं है, लेकिन मैं वहां बैठा तो हूँ, मेरे को कोई हटा नहीं सकता वहां से। ठीक है, झगड़ा करके हटा सकते हैं लेकिन वैसे नहीं हटा सकते। ठीक, अगर मैं वहां पे नहीं बैठा हूं तो कोई दूसरा आके बैठ जाएगा, उसको मैं रोक नहीं सकता। लेकिन अगर मैं वहां बैठा हूं तो भी मैं बैठा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे लिए रिजर्व नहीं है वो सीट। गोंदिया से लेकर नागपुर तक वो मेरे लिए अनरिजर्व सीट है, लेकिन दुर्ग से गोंदिया तक वो रिजर्व्ड है मेरे नाम पे, मुझे ही वहां पे बैठना है। मैं किसी कोई अगर दूसरा बैठता है उसको मैं हटा सकता हूँ वहां से, उसमें बोल सकता हूँ यू कैन गो टू अदर प्लेस बिकॉज दिस इज माई रिजर्व स्पेस। तो वही चीज है, न्यू ऑपरेटर से रिजर्वेशन हो जाता है, डिलीट ऑपरेटर ऑपरेटर से वो अनरिजर्व हो जाता है। इससे मतलब ये नहीं कि उसका कंटेंट डिलीट हो जाए, कंटेंट रहेगा उसके अंदर। अगर कोई दूसरा कोई चाहे तो उसके कंटेंट को चेंज कर सकता है। तो डिलीट P1 कर देने से ऐसा नहीं है कि P1 जहां पॉइंट कर रहा है वो डिलीट हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, P1 जहां पे पॉइंट कर रहा है वो सिर्फ मेमोरी स्पेस फ्री हो जाएगा, सिर्फ फ्री हो जाएगा, दूसरे के लिए मतलब अनरिजर्व्ड हो जाएगा। सिमिलरली डिलीट P2 करने से P2 जहां पॉइंट कर रहा है दैट पर्टिकुलर स्पेस विल बी रिलीज्ड और अनरिजर्व, इट विल बी अनरिजर्व। और डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट्स P3 will release all the memory spaces pointed by P3. Delete square brackets P3 will deallocate all the memory spaces pointed by P3. And last में delete P3 can also be used to deallocate the memory space pointed by P3. ऐसे भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक मेमोरी स्पेस डिलीट हो जाएगा, बस फ्री हो जाएगा। कौन सा फ्री हो जाएगा, अगर सोच लीजिए ये स्टेटमेंट मैंने ले लिखा, ठीक है, तो P3 को अगर मैंने ऐसे लिख दिया डिलीट P3, तो कौन सा मेमोरी स्पेस रिलीज हो जाएगा, ये 100 वाला। P3 स्क्वायर ब्रैकेट में 0 वाला जो स्पेस है ना वो डीएलोकेट हो जाएगा, लेकिन ये 200 और 300 जो है ना वो अभी भी डीएलोकेट नहीं होंगे, वो एलोकेटेड ही रह जाएंगे। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, अभी अपन ने क्या क्या देखिए, फिर से बता रहा हूँ, ऑब्जर्व करिए। मैंने अगर डिलीट P3 लिखा है, सो व्हाट विल हैपन, इट विल डिलीट और फ्री द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, मतलब P3 जहां इमीडिएटली पॉइंट कर रहा है उसको फ्री कर देगा, लेकिन ये बाकी के दो मेमोरी स्पेसेस जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं इनको रिलीज नहीं करेगा, वो एलोकेटेड रह जाएंगे, विदाउट रेफरेंस एलोकेटेड रह जाएंगे। ठीक है, बिना किसी रेफरेंस के एलोकेटेड रह जाने के कारण इनको डैंगलिंग रेफरेंसेस भी बोलते हैं, डैंगलिंग रेफरेंसेस। ठीक है, डैंगलिंग रेफरेंसेस या इसको हम लोग मेमोरी लीक कहते हैं। ठीक है, सो डैंगलिंग रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि उनको रेफर करने वाला जो पॉइंटर है वो रिलीज हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो P3 को हम लोग ने डिलीट कर दिया, इसका मतलब P3 जब जहां पॉइंट कर रहा था उस मेमोरी स्पेस को रिलीज कर दिया, तो उससे कनेक्टेड जो बाकी के मेमोरी स्पेसेस हैं, उससे कनेक्टेड जो बाकी के मेमोरी स्पेसेस हैं वो अब डैंगलिंग रेफरेंसेस बन जाते हैं, डैंगलिंग रेफरेंसेस। ठीक है, तो इसीलिए जब हम एरे को यूज करते हैं तो याद रखना चाहिए कि हमें पहले पूरे एरे को रिलीज करना है स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, उसके बाद फिर एरे की तरफ जो पॉइंट कर रहा है पॉइंटर उसको रिलीज करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर वर्क्स। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। इससे कोई डाउट है, क्वेश्चन है क्या इसमें अभी? कोड को नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको अपने नोट्स कॉपी में जरूर लिख लेना और उसको जो है प्रॉपरली उसके एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है। सर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट
के साथ हमने लिखा है डिलीट P3, हाँ, वो तीनों को डीएलोकेट कर देगा। ये पूरे डीलोकेशन कर देगा, मतलब जीरो से लेके जैसे P3 0, P3 1, P3 2, तीनों को डीलोकेट कर देगा। हाँ, यस सर। ठीक है, ओके सर। डीलोकेशन ऑफ ऑल द सर हाँ, सर ये वैल्यूज अगर वापस रिस्टोर करनी हो तो सर फिर से न्यू ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, फिर से सर अगर एलोकेट न्यू करना ऑपरेटर पड़ेगा यूज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वही स्पेस मिले, हो सकता है दूसरा स्पेस मिल जाए। तो सर उसी स्पेस में करना होगा सर, वही वैल्यूज नहीं मिल वापस पाए, नहीं मिल रिस्टोर पाएगा, कर। नहीं। उसके लिए फिर तुमको वो पॉइंटर जो एड्रेस है ना, उसको कहीं नहीं, उसको न्यू से आप एलोकेट नहीं कर सकते। एक्चुअली न्यू से जो होता है ना, एलोकेशन जो होता है वो कंपाइलर करके देता है हीप स्पेस में, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है ना। एक पर्टिकुलर एड्रेस यस चाहिए ऐसे बोलने से नहीं देगा, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट के वक्त पर्टिकुलर एड्रेस हो सकता है कोई और लेके बैठा हो, तो हमको एलोकेट करके नहीं दे सकता वो। सो पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस को हम लोग डिमांड नहीं कर सकते। वी कैन रिक्वेस्ट अ मेमोरी स्पेस एलोकेशन, वो कोई भी मेमोरी स्पेस मिल सकता है। ओके सर। सर ठीक, हाँ। सर डिलीट P3 के बाद अगर हम लोग सी आउट P3 करें तो सेम वैल्यू आएगी या अलग आएगी? हाँ, मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वही बताया ना कि अभी भी P3 के पास तो वैल्यू तो है, एड्रेस तो रखा है। P3 खत्म थोड़ी ना हो गया। P1 P2 P3 डिलीट नहीं हो मेमोरी से। P1 P2 P3 के अंदर अभी रखे, देखिए अभी सी आउट कराता हूँ, देखो सी आउट बैकस्लैश n इक्वल टू ये लोकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया ना कि हम दुर्ग से नागपुर जा रहे हैं, गोंदिया तक रिजर्वेशन है, लेकिन हम गोंदिया के बाद अपनी सीट पे बैठे रह सकते हैं ना, कोई हमको भगा थोड़ा ना देगा सीट में से। ठीक है, मारपीट करके भगा सकता है, लेकिन नॉर्मली तो नहीं भगा सकता ना। मैं बोलूंगा मुझे नागपुर तक जाना है, रिजर्वेशन मिला नहीं मेरे को, तो गोंदिया तक मेरा राइट रहता है उस पर बैठने का, लेकिन गोंदिया के बाद तो मैं बैठ सकता हूँ ना, ऐसा तो नहीं भगा देगा मुझे। वही चीज है। P3 को अपन ने भले ही डिलीट ऑपरेटर यूज करके डिलोकेट कर दिया, देखो अभी एड्रेस देखो P3 में जो पहले था अभी भी वही है। P3 में ऊपर में देखो यस सर। 0x8f डेट वन, एग्जैक्टली वो चीज अभी भी है उसके पास, लेकिन उसका राइट नहीं है, अब उसके ऊपर अब उसका राइट नहीं है। वो उसको देख सकता है, सब कुछ कर सकता है उसमें, जाके उसमें वैल्यूज को चेंज कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अब राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर न्यू ऑपरेटर यूज कर रहा है और ये मेमोरी स्पेस अगर उसको मिल गया, तो अब P3 उसके तरफ पॉइंट करना बंद कर देगा। ठीक है, अगर न्यू मेमोरी स्पेस एलोकेट हो रहा है और न्यू ऑपरेटर से, और यही सेम मेमोरी स्पेस किसी और पॉइंटर को मिल गया, अब P3 का उसके ऊपर से जो है कंट्रोल खत्म हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब न्यू होगा, जब कंपाइलर करेगा ऐसा। जब तक नहीं करता है तब तक वो एड्रेस इसके पास है, क्योंकि वैल्यू तो रखी है P3 के अंदर। P3 के अंदर जो है अभी इस वैल्यू जो P3 के अंदर जो अभी जो वैल्यू रखी है डिलीट होने के बाद, उसका हम उसको गार्बेज वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि उसका राइट नहीं है उसको रखने का, लेकिन है उसके पास वो, तो एक डिफॉल्ट में उसके पास रह गया, रेसिड्यू जैसे रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स। सबको जो है मोस्ट प्रोबेबली समझ में आया होगा। सो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ वेट फॉर 1 सेकेंड वेट करेंगे।